हेलो दोस्तों, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल 1+ मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोग सोल्व किए हुए थे, तो ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है कि 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त करें। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, एक 0.6, 0.47 और 0.001। लेकिन आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 0.6 और 6 के ऊपर देख रहे हैं कि रेकरिंग है। 6 के ऊपर क्या है? रेकरिंग है। तो ऐसा कब लिखा जाता है? जैसे मान लीजिए कि 4 से 3 में भाग देंगे, 4 में 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हुआ, एक बार गया 10 मान लो, यहाँ पे एक बचा हुआ है तो 10 हो गया, तो 3 तिहाई 9, फिर एक बच गया, फिर 3 तिहाई 9, 10 हुआ, फिर एक बच गया। यानी कि इस प्रकार से जो है दशमलव में भी रिपीट होता रहेगा, 3 3 3 3। यानी और भी कोई संख्या, जैसे ये 6 है, तो यहाँ पे देखिएगा कि इसे ऐसा लिखा जा सकता है 3 पर रेकरिंग। ये रेकरिंग का मतलब हुआ कि इसको यहाँ पे स्टॉप किया गया। अब देखिएगा, जैसे ही रेकरिंग हटाएंगे तो हमें डॉट डॉट से डिनोट करना होगा। तो यहाँ पे 0.6 है, तो इसको जो है P/Q के रूप में व्यक्त करना है। हम लोग सबसे पहले सॉल्यूशन लिख लेंगे। ये हो गया सॉल्यूशन, और जो दिया है वही x इक्वल टू मान लेंगे। ऐसे लिखेंगे, माना कि x इक्वल टू 0. जब रेकरिंग हटाएंगे तो 6 कै गो भी लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण फर्स्ट हुआ। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, तो यहाँ पे है कि 10 से गुना कर देंगे दोनों पक्षों में। तो x में 10 से गुना करेंगे तो 10x हो जाएगा, बराबर 0.6 है, इसमें 10 से गुना करेंगे तो 660 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 6.6। लेकिन एक बात को ध्यान में रखिएगा कि दशमलव के बाद 6 आना है, तो यहाँ पे क्या है कि और 6 लिख देंगे, यानी कि 6.66 डॉट 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 और भी 6 लिखा जा सकता है। ये समीकरण आपका कितना हो गया? सेकेंड। अब देखिएगा, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, तो यहाँ पे फर्स्ट ये है और ये सेकेंड है, तो फर्स्ट को जो है सेकेंड में से घटाएंगे तो 10 गो x में से 1 गो x घटेगा तो कै गो x बचेगा? 9 गो x। इसको इस प्रकार भी लिखा जा सकता है 10x माइनस x बराबर ये 6.66 डॉट डॉट माइनस ये 0.66 डॉट डॉट। ये हो गया 10 गो x में से 1 गो x गया तो 9 गो x बचा। यहाँ पे लिखेंगे 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 0 गया 6, ये 6 बच गया। x इक्वल टू लिखेंगे तो 6, दशमलव के बाद 0 है तो इसे नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, गुना में 9 है तो इसको भागा में, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9। x इक्वल टू आपका कितना हो गया? 2/3। ये आपका आंसर हो गया। एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जब हमने यहाँ पे x इक्वल टू इतना माना तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से ही क्यों गुना किया? यहाँ पे 100 से क्यों नहीं गुना किए? 1000 से क्यों नहीं गुना किए? तो करना यह है कि यदि एक अंक पर रेकरिंग रहेगा तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। यदि 2 अंकों पर रेकरिंग रहेगा तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 100 से गुना करेंगे, और इसी प्रकार से 3 अंकों पर रेकरिंग रहेगा तो समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 1000 से गुना करेंगे। अब देखिएगा क्या है, इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए कि 0.5
3 को p/q के रूप में व्यक्त करें। 0.33 डॉट 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 है, यानी कि ये 0.3 इस प्रकार से है। तो आपको इस प्रकार से और भी क्वेश्चन बुक में है जो कि आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि आप लोग ये समझ चुके होंगे और आसानी से ये बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसे इरेज कर लेते हैं। अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है 0.47, एक पर रेकरिंग है, एक अंक पर। पहला क्वेश्चन जैसा ही लिखेंगे, माना कि x = 0.47 डॉट डॉट डॉट, यानी कि यहाँ 7 7 7 आते रहेगा। ये समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों में 10 से गुना करने पर, क्योंकि रेकरिंग एक पर है। कोई बुक में 9th क्लास का बुक में दोनों पर रेकरिंग है, तो यदि दोनों पर रेकरिंग हो तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। लेकिन बहुत पहले का भी बुक में देखा गया है कि 0.47 यानी 7 पर ही रेकरिंग है। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम लोग जो है एक अंक पर रेकरिंग रहेगा, तो दोनों पक्षों में 10 से गुना करेंगे। 2 पर रहता तो 100 से, तो इस प्रकार से 3 अंक पर रहता तो 1000 से मल्टीप्लाई करते। तो 10 से गुना करेंगे x में 10x बराबर, इसमें करेंगे तो आपका आ जाएगा 470, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 4.7। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि दशमलव के बाद 7 7 7 बार बार आ रहा है, तो यहाँ 7 लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट। समीकरण ये हो गया आपका सेकेंड। अब देखिएगा, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, तो 10 गो x में से ये एक x घट गया, बराबर है तो बराबर 4.77 माइनस 0.47। अब देखिएगा 10 गो x में से एक गो x गया तो 9 गो x बच गया, और ये 7 में से 7 घटाएंगे तो 0, 7 में से 4 आपका 3, दशमलव है तो दशमलव, 4 में से 0 घटाएंगे तो 4। x = लिखेंगे तो 4.3, और ये गुना में 9 है तो क्या में हो जाएगा, भागा में। x = आपको ये दशमलव हटाएंगे तो ये 43, 9 और ये दशमलव के बदला 1 0, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 1 0, यानी कि 43/90 जो है आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका 0.001, इतना पे रेकरिंग है, इसको p/q के रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 सॉल्यूशन लिख लेंगे। मान लेंगे कि माना कि x = 0.001 डॉट 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 समीकरण फर्स्ट। अब देखिएगा समीकरण फर्स्ट के संगत पक्षों को, दोनों पक्षों को, फर्स्ट के दोनों पक्षों को 1000 से गुना करने पर, 1000 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ जो है दशमलव के बाद 3 अंकों पर रेकरिंग है, यानी 0.001 ऐसे ही आएगा। तो हमने 1000 से जब इस पर गुना करेंगे तो 1001 हो जाएगा, इक्वल टू आपका हो जाएगा, इससे 1000 में गुना करेंगे तो 1 पर 3 गो 0 हो जाएगा, और 3 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 1 दशमलव के बाद क्या आना है आपको, 001, फिर और लिखेंगे तो 001, तो ये आपका समीकरण सेकेंड हो गया। उसी प्रकार से समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, समीकरण फर्स्ट को सेकेंड से घटाने पर, तो यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 1000 था, यहाँ हमसे 100 लिखा गया, इसको 1000 कर लेते हैं, 1000 x है। अब देखिएगा क्या है, 1000
एक्स माइनस यहाँ पे एक्स घट जाएगा इक्वल टू यहाँ क्या है 1.001 माइनस 0.001 इस प्रकार से लिख लेंगे। 1000 एक्स में से एक्स गया तो 999 गो एक्स हो गया इक्वल टू 1 में से 1 0 0 0 दशमलव यहाँ 1 में से 0 गया 1 एक्स इक्वल टू लिखेंगे तो 1 हो गया ये और गुना में 999 है तो ये आपका भागा में हो गया। यही जो है आपका p/q के रूप में हो गया 0.001 का। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी क्वेश्चन सीखेंगे। इस क्लास में इतना ही। यदि आपको किसी प्रकार की कोई त्रुटि होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग HW में चाहें तो इसे p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 0.3 ये इसे बना सकते हैं। और भी क्वेश्चन ऐसे हैं जो NCERT बुक में देख करके आप बना सकते हैं, तो इसे HW में बना सकते हैं।